कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा यूएस में डे 3 है और ये डे 3 का ब्लॉग है। हम लोग यहाँ पे 25 तारीख को ही मतलब आ चुके हुए थे, बट बहुत सारा रीज़न था जिसकी वजह से वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाया मैं, क्योंकि फर्स्ट रीज़न ये है यहाँ का वीडियो नहीं कंटिन्यू करने का कि हमारा जो फ़ोन का जो चार्जिंग स्लॉट होता है यहाँ अलग है। क्योंकि यहाँ का जो मतलब जो सर्किट है वहाँ पे एक पतला करके पिन आता है, वो लगता है, तो हमारे पास वैसा कुछ था नहीं। तो मेक श्योर जब भी आप यूएसए आएँ तो एक एडॉप्टर लेते आएँ। इंडिया में भी इजीली और अवेलेबल होता है, मिल जाता है। तो हम लोग फ़ोन नहीं चार्ज कर पा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने मार्केट से वो ख़रीदा। उसके बाद हमारा फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह जितने भी हमारे गैजेट हैं उनको हम लोग चार्ज कर पा रहे थे। तो ये पहला रीज़न एक ये था। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप यूएसए आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको करना चाहिए। क्योंकि ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ डेज़ 3 डेज़ का एक्सपीरियंस है, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया। क्योंकि हमारा जो जॉइनिंग था 27 को था, मतलब कल था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे 25 को हम लोग एयरपोर्ट आए, 26 को होटल में जाकर रिपोर्ट किया, अपना सारा चीज़ बताया। क्योंकि हमारा एकोमोडेशन, हमारा जो होटल है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो अकोमोडेशन खुद से हमें अरेंज करना था। तो उसके लिए, और हम जहाँ से आए थे उन्होंने हमें पहले आने नहीं दिया कि नहीं इतना पहले जाके क्या करोगे। तो पहला फर्स्ट है कि अगर आप यूएसए आ रहे हो और आपका एकोमोडेशन का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, आपका होटल 1 वीक तक का भी अगर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना चाहिए, आपको 10-15 दिन पहले आना चाहिए। कि अगर आप 10-15 दिन पहले आओगे तो अच्छे से रूम सर्च कर पाओगे, सब चीज़ कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। हम लोग 2 दिन पहले आए थे ना। हमारे भाई, अगर हम लोग इंडिया से हैं तो अगर हमें एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में भी अगर हम लोग जाते हैं तो 2 दिन में हम लोग अपना फ्लैट का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक था, एक बचकाना हरकत भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने ये सोचा नहीं। हाँ, नहीं सोचने का एक रीज़न भी था क्योंकि हमारा 2 कलीग पहले ही यहाँ पर आ चुके थे। उनका 20 जुलाई से उनका ज्वाइनिंग था, बट उन लोगों ने बैकआउट कर दिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने हमारा फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं किया, बहुत प्रॉब्लम हुआ यहाँ आने के बाद। तो पहला है क्या कि अब यहाँ पे आओ तो पूरा कैश में एक्सचेंज करा के मत आओ पैसा, डॉलर। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आया था, सारा जितना भी पैसा है, मनी है, हम लोगों ने कैश में कन्वर्ट करा लिया, डॉलर में कन्वर्ट करा लिया। और हमें किसी ने बोला नहीं कि यहाँ पे अब फॉरेक्स कार्ड लेके जाओ, कार्ड में पैसा लेके जाओ। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इंडिया में जो ऑनलाइन कैबिन बुकिंग का जो सिस्टम है, लाइक उबर, ओला, यहाँ पे भी उसी तरह का है। उबर भी है यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर आप कैब बुक कर रहे हैं तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई तो होता नहीं है। तो हमारे पास कोई कार्ड नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग जब रात में 25 को एयरपोर्ट पे यहाँ पे आए, हम लोगों ने कैब करने का बहुत ट्राई किया, हम लोगों से कैब तक नहीं हो पाया। हम लोग कुछ परचेस नहीं कर पा रहे थे कि बहुत सारा जो स्टोर थे वो लोग कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि अगर आप आ रहे हैं तो हाफ़ कैश लेके आओ, हाफ आप फॉरेक्स कार्ड में डॉलर भर के लाओ कार्ड में। एक पेमेंट मत लेके आना, कार्ड कैश दोनों लेके आना। पहला रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा ये है कि यहाँ किसी पे ट्रस्ट मत करना कि हाँ मेरा ये है, दोस्त है, भैया है, चाचा है, कोई हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे आने के बाद आपका हेल्प आपको खुद ही करना होता है। क्योंकि हम लोगों ने जिस पे ट्रस्ट करके आया, क्योंकि हमारे 2 फ्रेंड आ रहे थे, हम लोगों ने एकोमोडेशन का बात किया था, साथ में रहेंगे, 2 BHK के फ्लैट लेंगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग पूरी रात एयरपोर्ट पे बैठे रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तो बहुत महंगा भी है और कुछ आइडिया भी नहीं था। एयरपोर्ट पे रात में आए थे, एयरपोर्ट सारा बंद था, जो वहाँ के जो स्टोर होते हैं सारे बंद थे। और हमें ऐसा बताया गया कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, यहाँ दिन में गर्मी है और रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो हम लोगों ने अपना जो कपड़ा वपड़ा का जो सीन है उसी हिसाब से रखा था। तो आप आएँ, आपका जो भी लोकेशन है आप गूगल पे अच्छे से सर्च करके आएँ, वहाँ पे क्या मौसम है, क्या वेदर है, कब कैसा रहता है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करें। और
तो हमारा कुछ नहीं हुआ। एक दिन हम लोग होटल के बाहर रहे, एयरपोर्ट के बाहर रहे। फाइनली हम लोगों ने एक यहाँ पे होटल बुक किया। वहाँ पे लकली हमें कैश में पेमेंट करने का ऑप्शन मिला, बट वन डे नाइट का $100 था, ये जो काफ़ी ज़्यादा था, और हमें पता नहीं था कि हमारा एकोमोडेशन हमें कब मिलने वाला है। तो बहुत सारा कॉन्टैक्ट ढूँढने के बाद जो हमारे जो साथ में जो आए हुए एक भैया हैं, बहुत सारे इधर उधर फ़ोन किए, बहुत कॉन्टैक्ट्स निकाले, तो यहाँ पे पता चला कि ऐसे ऐसे हैं, कोई भैया लोग रहते हैं। हमारा उनसे बात हुआ, उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि तुम होटल में क्यों रह रहे हो, चेकआउट करो और यहाँ पे आ जाओ। जब तक तुम्हारा एकोमोडेशन का कोई भी कंफर्मेशन नहीं आता है तो तुम आराम से यहाँ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खाना पीना बनाओ, खाओ, रहो, और हम लोग तुम्हारा एकोमोडेशन में भी हेल्प करेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग सोसाइटी है जहाँ पे उनके पास रह रहे हैं। तो कहते हैं ना, जो आप जिनसे आप उम्मीद करेंगे वो कभी आपको हेल्प नहीं करते हैं, और जिनसे उम्मीद नहीं होता है वो आपको सब चीज़ आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यही है आज के ब्लॉग में। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सब चीज़ प्लान करके आओ, विदाउट प्लान करके मत आओ, और खाने पीने का सामान भर के लाओ, बिस्किट, चिप्स, जो भी इंडिया से आप ला सकते हो भर के अच्छे से लाओ। सब चीज़ प्लानिंग कर लो, किसी का बात मत सुनो। अगर आपको लगता है कि आपको पहले जाना चाहिए तो आप पहले आओ। और बाकी मैं यहाँ पे रोज़ जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, डेली ब्लॉग में आपको बताते रहूँगा कि जो भी हमारे जो यूएस आने वाले हैं इंडिया से या कहीं से भी, उनको प्रॉब्लम नहीं हो, क्या जो हम फेस कर रहे हैं उन्हें नहीं करना पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। ऐसे करते रहिए, ऐसे मैं डेली ब्लॉग बनाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।